द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में वो समय आ गया है जिसके लिए मैं बहुत दिनों से कह रहा था और मुझे बहुत से ज्ञानी पुरुष कहा करते थे मेरे मैसेज बॉक्स पर कि आपकी बात बाजार से मेल नहीं खा रही है, बाजार के विचारों से मेल नहीं खा रही है और लोगों के विचारों से मेल नहीं खा रही। कोई कह रहा था, कोई मुझसे ये भी कहता था कि एक सप्ताह के लिए आप अपना चैनल ही बंद कर दो। ये अज्ञानता की निशानी थी। वो नए खिलाड़ी जो कोरोना काल में जुड़े हैं, जिनके साथ अनुभव नहीं है, ज्ञान का तो सवाल ही नहीं बैठा नहीं। और मैं ये कहता था कि मेरे इन शेयरों की आप लिस्ट बना लीजिए। मैं खरीदने के लिए कभी नहीं कहता, मेरे इन शेयरों की लिस्ट बना लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, स्टडी कीजिए और इन पर नजर रखिए। आज भी मेरा यही कहना होगा, हमेशा मेरा यही कहना रहा। एंड द डे हैज इमर्ज्ड एंड द ग्रीनरी विल कंटिन्यू एंड विल प्रोग्रेस। और मार्केट इतनी ऊंचाई पे जाएगा कि ऐतिहासिक ऊंचाई तय करेगा बाजार। ये मैं आपसे कह रहा हूं। आज कारण क्या है कि भारत बहुत तेज गति से प्रोग्रेस कर रहा है और सारी चीजें बढ़िया है। ना तो कोई बॉर्डर्स पे टेंशन है, ना कोई इंटरनेशनल टेंशन है, ना अमेरिका से कहीं से कोई मतभेद है, विवाद है। छोटे मोटे कोई इंटरनल मामले, कहीं पर किसी ने पत्थर फेंक दिया, किसी का सर फोड़ दिया, कोई 500 आदमी हड़ताल पे बैठ गए, कोई हाईवे को रोक दिया, सब ये तो सब चलता रहेगा। इतना बड़ा देश है। बाकी जियोपॉलिटिकल, इंटरनल पॉलिटिकल बैलेंसिंग सब कुछ सही। इंडस्ट्रियल, व्यापार, उद्योग शांति के पौधे हैं। इनको शांति के जल से सींचना पड़ता है जब ये पनपते हैं। और अच्छी सरकारें होंगी, अच्छी पॉलिसी आएंगी। मतलब सरकार ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रेंडली होनी चाहिए। गरीबी दूर करने के नारों से गरीबी दूर नहीं होगी। कभी गरीबी दूर होगी देश के अंदर उत्पादन बढ़ाने से, व्यापार को बढ़ाने से, प्रॉफिट को बढ़ाने से। सरकार का रेवेन्यू आएगा। सरकार गरीबों पर, सोशल सिक्योरिटी पर खर्चा करेगी। और जब हम बाहर से कमा के लाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारा माल एक्सपोर्ट करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बूस्टअप करेंगे, किसानों की गरीबी दूर होगी, हमारी बिजनेसमैन की होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ब्लू कॉलर जॉब मिलेंगे, व्हाइट कॉलर जॉब्स मिलेंगे। A lot of jobs, a lot of things will emerge to eliminate the poverty in the country. ये वो सारी परिस्थितियां मौजूद हैं। आज कोई भी माइनस पॉइंट मुझे कम से कम नजर नहीं आया। और कोई हो तो ही बताएं मेरे को। एवरीथिंग इज वेल। अब चलते हैं बाजार की परिस्थितियों पर चलते हैं दोस्तों। बाजार जो है बहुत हेल्दी पोजीशन में आ गया है। आप देखिए, आज माइनस में खुला था, फिर ग्रीन में आ गया फर्स्ट क्लास। और हो सकता है शाम तक कितना ग्रीन हो जाए। कल 1000 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं ना, जब तक की पोजीशन है ये। तो ऐसी पोजीशन में देखिए, काम वो कीजिए जिसमें आपको फायदा हो। लेकिन फायदे का काम कौन सा किया जाए, ये सबसे बड़ा निर्णायक दौर है। मतलब निर्णय लेने में सबसे बड़ी जो विजडम चाहिए, नॉलेज चाहिए, इंटेलिजेंसी चाहिए, IQ चाहिए, एंथुजियाज्म चाहिए। ये सब चीजें जो हैं, ये बहुत बड़े चिंतन, मंथन, अध्ययन और अनुभव का परिणाम है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो बढ़त आ रही है, इस बढ़त में 2 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 100, इन 2 इंडेक्सों में सबसे ज्यादा रिकवरी आई। गिरावट भी इन्हीं में आई थी। देयर वाज ए स्टीप डिक्लाइन इन दीज 2 फंड्स। स्मॉल कैप भी गिरा था। तो आप देखिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 में करीब 27% की गिरावट आ गई थी। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी और ये जानबूझ के लाई गई थी कुछ लोगों के लॉट प्लान करके। इतने खराब हालात नहीं थे। खराब हालात थे अक्टूबर नवंबर, जब सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आए थे खराब। थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद खराब हालात नहीं थे बाजार के। ना इकोनॉमी के खराब हालात थे, ना बाजार के थे, ना कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी की हालत खराब थी। ये जानबूझ करके गिराया गया था बिकॉज दे कैन परचेज सम
बिग इन्वेस्टर, सब बिग ऑपरेटर्स ने पहले तो माल को बेच दिया, तोड़ दिया, माल को पहले ही बेच दिया, फिर तोड़ने के लिए बेचा, फिर उसको तोड़ने के दौरान रिकवर भी कर लेंगे बाय वे ऑफ सर्कुलर ट्रेड। तो दो जो इंडेक्सेस हैं इनमें सबसे ज्यादा बढ़त आ रही है, ये ज्यादा गिरे थे। और मैं आपसे बताऊं, मैं बताता हूं ये कितने गिरे कितने बढ़े। निफ्टी नेक्स्ट 50 28 फरवरी को 57,063 का लेवल पर था, ये लोएस्ट लेवल था इसका, 57,063 का लेवल, 76,000 से गिरना शुरू हुआ था ये। और अभी कितना है ये, 62,815 आज का। अभी ये 21 तारीख की बात है, 21/3 को करीब 11:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ये कल मिलेगा वीडियो आपको एडिटिंग के बाद में। तो ऐसी सूरत में कितना परसेंट बढ़ा है, 10% की बढ़त आ गई है इसमें, 6 दिन के अंदर ही आ गई ये सारी। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ इसने लिया, बढ़त इसने लिया और वो लेगा ही, क्योंकि इसमें शेयर जो है ना वो कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो मिड कैप भी हैं और लार्ज कैप भी एक तरह से। अगर आप लार्ज कैप में रहना चाहते हो सेफ्टी वैसे तो भी वो शेयर चाहिए, और मिड कैप में रहना चाहते हो तो भी वो मिड कैप भी है। बहुत से शेयर एफ एंड ओ में है निफ्टी नेक्स्ट 50 के। अब आते हैं मिड कैप इंडेक्स पर, मिड कैप 100। ये 3 मार्च को ये इंडेक्स से बॉटम लेवल था 47,984, इट वाज द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। आज क्या है, 51,665। 21 तारीख को 21 मार्च को 11 बजे कितना है ये, 51,665। इसने कितना कवर किया, 7.67% की रिकवरी आई। 6 सेशंस में निफ्टी नेक्स्ट 50 में 10% बढ़त आई है, इसमें 7.67% बढ़त आई। इट इज वेरी इनिशियल स्टेज। दोनों काम हो गए। एक काम तो ये हुआ है कि मार्केट की रूपरेखा और मार्केट की दिशा साफ हो गई है, वरना 6 दिन तक लगातार तेजी नहीं चल सकती। दूसरी बात कि रिकवरी कोई इतनी ज्यादा भी नहीं आ गई है कि हम खरीद से दूर हट जाएं या डर जाएं। अगर लिक्विडिटी अवेलेबल है इनको खरीदा जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है इंश्योर अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस। अब वो शेयर कौन से, वो बहुत सेलेक्ट शेयर, बड़े परिश्रम का परिणाम उन शेयरों को सिलेक्ट करना, छांटना, निकालना। मिड कैप निफ्टी नेक्स्ट 50 में मैं आपको बताऊंगा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, टाटा पावर, अडानी पावर और अंबुजा सीमेंट, ये 4 कंपनियां हैं मेरे सिलेक्शन में है। इन चारों में बढ़त आएगी। अंबुजा सीमेंट को कीमत मानिए, सीमेंट की प्राइसेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इनकी जब डिमांड बढ़ेगी हाउसिंग की, जब देखिए अगर इकोनॉमी में ग्रोथ आती है तो इंफ्रा के अंदर और हाउसिंग में ग्रोथ जरूर है, उसके बिना वो ग्रोथ आ ही नहीं सकती। तो अंबुजा सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी और अंबुजा द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। बहुत तेज गति से इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है बाय वे ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस। अडानी पावर शानदार अर्निंग कंपनी है, 15 की पी रेशियो पे कंपनी मिल रही है आज के टाइम। द ब्यूटीफुल कंपनी विद ए कैपेसिटी ऑफ 15,000 megawatts, the largest private sector company in the thermal power sector. Well managed है, strong management. टाटा पावर, टाटा की भी 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। टाटा का मैनेजमेंट है, ग्रीन एनर्जी में भी है और थर्मल में भी है, और करीब 2 लाख करोड़ रुपए के एक्सपांशन प्लान, 2 से 2.5 लाख करोड़ के एक्सपांशन प्लान इनके हैं। ग्रीन एनर्जी के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, आसाम के अंदर है, गुजरात में है और तेलंगाना नहीं आंध्र प्रदेश में। इस तरह से जबरदस्त है। मतलब टाटा पावर वो टाटा पावर नहीं रहेगी आज के 4 साल 3 साल बाद 2 साल बाद में जो आज आपको दिखाई दे। इसका बड़ा विराट और बड़ा विशाल रूप होगा। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ने 25% की ग्रोथ की, और आप इसका 2-3 साल का भी रिकॉर्ड देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ देगी। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, शानदार ग्रोथ है। मुरुगप्पा ग्रुप का पी रेशियो वैसे ही बहुत हाई है। आप चाहे ट्यूब इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, आप फिर जन के साहब आप जो है कि आप ये इवन AIT पैडी को देख लीजिए, शुगर कंपनी है। कोरोमंडल इंटरनेशनल देख लीजिए, 60, 70, 80 का पी रेशियो नॉर्मल है। ये ग्रुप की खास बात है।
क्योंकि प्रोग्रेसिव ग्रुप है। सीजी पावर का 100 का पी रेशियो है, और सीजी पावर तो 7700 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लगा दिया सेमीकंडक्टर चिप्स का। तो ऐसी सूरत में इस ग्रुप की वर्थ बढ़ जाती है। साउथ का आज की तारीख में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, सुंदरम ग्रुप को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस चोला थोड़ा सा एनपीए जरूर ज्यादा है, जिसको घटाते चले जा रहे हैं, बड़ी तेज गति से स्वैप कर रहे हैं। तो ये तो 4 शेयर रहे निफ्टी नेक्स्ट 50। दूसरी बात, अब आते हैं मिड कैप 100, उनके अंदर जो शेयर हैं, मैं सबसे पहला नाम लूंगा पूनावाला कंपनी ने बीच में थोड़ा सा धोखा किया है। धोखा क्या, वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे उनको चेंज कर दिया, मैनेजमेंट को नहीं जमा होगा या क्या कारण हुआ पता नहीं, ये बात डिस्क्लोज नहीं हो पाई। लेकिन उनके स्थान पर एक इतने सुपर एफिशिएंट ब्रेन मैनेजमेंट को इन्होंने अडॉप्ट किया है उसमें कंपनी में, अरविंद कपिल, जो एचडीएफसी बैंक के मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय थे, ग्रुप हेड थे उसमें रिटेल के, मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय। 4-5 गुना बिजनेस को कर देना, ये उनके बाएं हाथ का काम। तो ये सुपर इसलिए उनको लिया है। और बीच में इन्होंने एनपीए वगैरह की सफाई करी। जब भी कोई एमडी नया आता है वो सफाई करता है उसकी तरफ, जो भी कचरा कूड़ा सब साफ कर दिया था। और अब इसमें कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होना शुरू होगी। कंपनी के बिजनेस में कहीं घाटा नहीं था, कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, टॉप लाइन प्रॉफिट में थी, बॉटम लाइन टॉप लाइन बोथ वर प्रोग्रेसिंग वेल। सिर्फ ये था कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर जो लॉस था, इम्पेयरमेंट लॉस था, वो था, नाउ दैट हैज बीन वाइप्ड आउट बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट। और तो अब आप ये मानिए, हो सकता है इस क्वार्टर के अंदर भी 3 रुपए की इंक्रीज आ रही है, का मतलब एनालाइज बेसिस पे 12। अगर 30 का पी रेशियो मानते हैं तो 360 रुपए होती है, और ये साल तो पूरा होने जा रहा है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है 16-17 रुपए इंक्रीज आ जाए। तो 17, क्योंकि कंपनी 60-70% से ग्रो करेगी, ये फैक्ट है। मैं आपसे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट मत मानिए, मैं आप इसको एक तरह से मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि उस आदमी की, अरविंद कपिल की जो एफिशिएंसी वो अधिक है। अब उन्होंने कंपनी को स्टडी करा के देखभाल के सब सेट कर दिया। एक हफ्ते में 2 वर्टिकल्स में एंट्री लिए, एजुकेशन लोन में और ऑटो लोन। तो ये दुनिया भर के वर्टिकल गोल्ड लोन में भी आ रहे हैं। तो ये वर्टिकल्स बढ़ाते चले जाएंगे, इससे इनका जो लोन का दायरा है और लोन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ता चलेगा। और बॉम्बे के कुछ लोग तो ये कहते हैं बजाज फाइनेंस का अगर कोई कॉम्पिटिटर इमर्ज होगा देश में तो पूनावाला होगा, क्योंकि पूनावाला खुद फाइनेंशियली, साइरस पूनावाला साहब जो है खुद भारत के 9th रिचेस्ट पर्सन अंडर दिस सेंस। इट कैन बी गुड बेट, मेरे पास है शेयर, आई एम होल्डिंग दिस शेयर इन वेरी हाई क्वांटिटी, इसलिए ठीक है, हो सकता है मेरी राय गलत भी हो। नेक्स्ट कंपनी है नारायण हृदयालय। नारायण हृदयालय का पी रेशियो सबसे कम है, ग्रोथ सबसे ज्यादा है, और सेकंड लार्जेस्ट चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है। इसकी 6300 बेड है, नहीं ये 5300 बेड है शायद, मतलब सेकंड लार्जेस्ट अपोलो से नेक्स्ट। और सारे डिपार्टमेंट, सारी मतलब हार्ट, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक सब में है। कलकत्ता के अंदर हॉस्पिटल बनाए, 4000 करोड़ का इनका एक्सपेंशन प्लान है। कलकत्ता में इनोग्रेशन नहीं, वो भूमि पूजन कर चुके हैं, काम चालू हो गया है। भारत फौज बाबा कल्याणी की प्रेस्टीजियस कंपनी है। 1962 में ये कंपनी बनी थी, उसके बाद से इस कंपनी ने मुड़ के नहीं देखा। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, बात नहीं है। क्लास 8 ट्रक्स के लिए फौजिंग बढ़ाती है, एक्सपोर्ट करती है, और इंडिया के अंदर जो डिफेंस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करने के लिए इसने कई प्लांट लगा दिए हैं, कई फॉरेन कोलैबोरेशन किए हैं, अमेरिकन कंपनी से कोलैबोरेशन किए हैं। 7600 करोड़ रुपए का ऑर्डर इसको अभी थोड़े दिन पहले भी मिला था। कंपनी रेगुलर सप्लाई कर रही है गन्स वगैरह। तो ये बहुत वेल मैनेज्ड है और ये बहुत अच्छी कंपनी। L&T फाइनेंस, L&T ग्रुप की ब्यूटीफुल कंपनी है।
पुरानी हो चुकी है, अभी तक कोई बहुत बड़े रिवार्ड तो नहीं दिए हैं, लेकिन अभी भी 180-90 तक गई थी कंपनी, और अभी थोड़ा सा एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर पे स्ट्रेस था, बिकॉज देयर वाज ए टाइटनिंग बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी लिए अब वो रिलैक्स कर, लिक्विडिटी को रिलैक्स कर, कई नॉर्म्स को, कई और चीजों को रिलैक्स कर रहे हैं, जो ये मल्होत्रा साहब के स्टेटमेंट आ चुके हैं। तो उस हिसाब से दिस कंपनी विल प्रोग्रेस, और ये भी अच्छी मतलब पोजिशन। इंडियन होटल के 22,000 कमरे हैं आज की तारीख में। टाटा की कंपनी है, बहुत पुराना होटल है, सबसे पुरानी चेन ऑफ होटल्स है, और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने इनका जो ताज होटल है उसकी गरिमा देखते ही बनती है। उसी में तो आतंकवादी कांड हुआ था, पाकिस्तान के जो आतंकवादी आए थे घुस गए थे। दैट इज वेरी गुड होटल और प्रेस्टिजियस होटल है, और इनके 22,000 कमरे डिफरेंट प्लेसेस, देश में भी है विदेशों में भी, और ये उसको 30,000 कमरे करने जा रहे हैं, रूम्स करने जा रहे हैं। इनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ी है, रूम रेंट बढ़ा है, और इस समय होटल्स की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है, क्योंकि अब जो मैरिज फंक्शन जो भी होते हैं सब होटल में होते हैं, बढ़िया होटल में होते हैं, सबके पास पैसा हो गया, इसलिए सब आनंद मंगल है, सब करते हैं। और फिर कॉमर्शियल यूटिलिटी बहुत हो गई है, एक तो कॉमर्शियल टूरिस्ट बहुत हो गया, दूसरी बात है कॉमर्शियल वर्कशॉप, बोर्ड ऑफ मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप दुनिया भर की होने लगी सब होटल्स में। कौन मैनेज करेगा, पैसा तो ही दे देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक, ये बात अवेलेबिलिटी मुश्किल होती है, इसलिए इसमें ये डबल हो जाएगा, मतलब डबल टर्नओवर हो जाएगा, इसका डबल सेल होगी, डबल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी सन 2030 के पहले तक। आईटीसी होटल्स ये डीमर्ज्ड एंटिटी है आईटीसी लिमिटेड की, और इसका लिस्टिंग थोड़ा दिन ही हुए, नीचे में 165 गया था वर्स्ट ऑफ दिवस मार्केट कंडीशन में, अभी 185 रुपए के आसपास भाव है। इसमें 12,000 कमरे, सेकंड लार्जेस्ट चेन ऑफ होटल्स इन इंडिया। इनके आईटीसी के और इंडियन होटल के होटल्स का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। रेटिंग एजेंसी जरूर थोड़ी ठीक है, लेकिन उसके होटल्स बहुत कम है, उसके 15-20 होटल्स हैं, इसलिए ये भी बहुत शानदार चीज है। इसमें भी ग्रोथ आएगी, ये 20,000 कमरे करने जा रहे हैं अगले 4-5 साल में, इसलिए ये भी मैनेजमेंट भी ठीक है। ऐसी सूरत में ये दोस्तों, ये जो शेयर्स हैं ये आपको समर्पित है, और आप इनको चेक करें। खरीद की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, जो भी करें, जैसा भी करें, आपको फिक्स। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।